ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देहरादून हवाई अड्डे से प्रदेश में विभिन्न हेली सेवाओं का फ्लैग ऑफ और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। देहरादून के मालदेवता में आज ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ओर से ड्रोन इंडस्ट्रीज मीट का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 2022 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और भीमताल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 और 2724506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज tdn@gmail.com पर अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। हमारा कल का प्रश्न था, सरला बहन किसकी शिष्या थी? प्रश्न का उत्तर है महात्मा गांधी। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर के श्रोताओं से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से पुष्कर सिंह बिष्ट। मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, ग्राम पलना, पोस्ट ढौरा, क्षेत्र लमगा, जिला अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ। और मैं अपनी ओर से तथा आकाशवाणी और अल्मोड़ा वासियों की तरफ से आकाशवाणी देहरादून का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज 75 वर्षों का जो इस अमृत महोत्सव शुरू किया है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम है और आज मुझे इसका विजेता बनने पर अपार प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए मैं आकाशवाणी देहरादून का आभारी हूँ। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देहरादून हवाई अड्डे से प्रदेश के 3 स्थानों के लिए नई हवाई सेवा और 18 नए हेलीकॉप्टर मार्ग शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने देहरादून हवाई अड्डे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर सुविधाएं विकसित करने की भी घोषणा की है। आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रदेश में विभिन्न हेली सेवाओं का फ्लैग ऑफ के दौरान उन्होंने ये घोषणा की। श्री सिंधिया ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि आम आदमी भी आसानी से हवाई यात्रा कर सके। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में वायु संपर्क मार्ग बढ़ाए जा रहे हैं। हवाई अड्डों का विस्तारीकरण, ऊंचीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले देहरादून हवाई अड्डे में प्रति घंटा 250 व्यक्ति आवाजाही कर सकते थे। ये क्षमता अब बढ़ाकर 1200 व्यक्ति कर दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। श्री सिंधिया ने कहा कि नागरिक उड्डयन और पर्यटन एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इसी सोच के चलते उत्तराखंड में हवाई यात्रा की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूती किया जा रहा है। प्रदेश सरकार में उत्तराखंड में एविएशन टर्बो फ्यूल में लगने वाले वेट को 20% से घटाकर 2
50% कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश भर से आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को नई टर्मिनल बिल्डिंग में उत्तराखंड की कला और संस्कृति के भी दर्शन होंगे। यहां उत्तराखंड की 4 धाम, ब्रह्म कमल सहित तमाम कला संस्कृति के पक्ष प्रदर्शित किए गए हैं। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। देहरादून के माल देवता में आज ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ओर से इंडस्ट्रीज मीट का आयोजन किया गया। ड्रोन मीट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शिरकत की। उन्होंने यहां अलग अलग तरह के ड्रोन का प्रदर्शन देखा। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों में पैराग्लाइडिंग और पैरामीटर्स का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि न्यू ड्रोन पॉलिसी को इस तरह से निर्मित किया गया है कि ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ देश को मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन भारत की जो परिकल्पना की है वो साकार हो रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 2022 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ऋषिकेश के श्यामपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली श्यामपुर पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना से ऋषिकेश क्षेत्र में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अब केंद्र सरकार परियोजनाओं के रखरखाव के लिए ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम भी शुरू कर रही है। इस मौके पर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस योजना से क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से क्षेत्र में 2 ट्यूबवेल, 2 उच्च जलाशय, 44 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाना है। कार्यक्रम में मौजूद पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने कहा कि प्रदेश में पेयजल योजनाओं को लेकर सरकार द्वारा विशेष कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के हर व्यक्ति को पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। वहीं चमोली जिले से आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपरवान को देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल टिहरी गढ़वाल के रामलीला मैदान में प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास के 45वें मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालयों और विभागों से निकाली गई झांकियों का अवलोकन किया। वे कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने 10वीं 12वीं के मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और सम्मानित भी किया और शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन भी किया। इसके साथ ही श्री धामी ने नरेंद्र नगर में सामुदायिक भवन का विस्तारीकरण किए जाने, नरेंद्र नगर में बस स्टैंड के समीप 70 वर्षीय पुरानी जीर्ण डबल स्टोरी भवन का निर्माण कार्य करवाए जाने की घोषणा भी की है। ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड हाईकोर्ट के अगले वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। श्री मिश्रा 11 अक्टूबर को नैनीताल हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ ही शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की संख्या 8 हो जाएगी। श्री मिश्रा की नियुक्ति 1999 में जयपुर में अपर जिला जज के रूप में हुई थी। 7 अक्टूबर 2009 को वे ओडिशा हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी देने के साथ ही किसानों की आय का साधन भी बन रही है। चंपावत जिले के दूरस्थ क्षेत्र के 38 गांव सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशन हुए हैं। जिले में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता एसके गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की ग्राम ज्योति योजना के तहत जिले के 57 लोगों को यहां सोलर पैनल लगाकर उन्हें स्वरोजगार योजना से जोड़ा गया है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हुआ है। इसके साथ ही लाभार्थी प्रकाश डुंगिया बताते हैं कि केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा योजना से किसानों को फायदा हो रहा है। सौर ऊर्जा केंद्र सरकार की जो योजना है बहुत बढ़िया योजना है और इससे किसानों को बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। हमने भी 4 किलोवाट तक का ये योजना लगा रखी है, जिसमें बिजली का उत्पादन होता है अपनी यूज के जितना अपना यूज होता है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देहरादून हवाई अड्डे से प्रदेश में विभिन्न हेली सेवाओं का फ्लैग ऑफ और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। देहरादून के मालदेवता में आज ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ओर से ड्रोन इंडस्ट्रीज मीट का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 2022 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और भीमताल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।